अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के बारे में। अगर आप किंग अब्दुल अजीज़ सऊदी अरेबिया की जो कि टॉप फुली फंडेड स्कॉलरशिप आपको ऑफर करती है, बैचलर की करती है, मास्टर की भी करती है और पीएचडी की भी करती है, जो कि साल का एक बहुत ही ज़बरदस्त और टॉप और फुली फंडेड स्कॉलरशिप होता है, जिसमें तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है, बेनिफिट्स क्या होंगे, किस तरह से आपने एप्लीकेशन सबमिशन करनी है, कंप्लीट डिटेल वीडियो में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें अंडर ग्रेजुएट के भी डिग्री प्रोग्राम है जो कि 4 ईयर्स के हैं, मास्टर के 2 ईयर्स के हैं और पीएचडी के 3 ईयर्स के हैं। इसमें जो है ना तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और ये जो स्कॉलरशिप होता है ना सारा साल चलते हैं। जिस टाइम भी आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहें फॉर स्कॉलरशिप आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसमें जो है ना डिफरेंट डिग्री कोर्सेज यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं, जिसमें अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज की लिस्ट यहाँ पे कुछ इस तरह से, जिसमें आपको आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़, इकोनॉमिक्स होगी, लॉ डिपार्टमेंट हो गया, साइंस डिपार्टमेंट हो गए, इन्वायरमेंटल डिज़ाइन होगी, फैकल्टी या मेरीन डिपार्टमेंट हो गया, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, अर्थ साइंस, कंप्यूटिंग हो गया, साइंस हो गया, उसके बाद आर्ट्स डिपार्टमेंट है, मैरी टाइम हो गया, बिजनेस डिपार्टमेंट हो गया, उसके अलावा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया। मीन के यहाँ पे काफ़ी सारे डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं, जिसमें आप अप्लाई करना चाहें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो मास्टर के डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल है, उसमें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव के हैं, उसके अलावा फैकल्टी ऑफ साइंसेज के हैं बड़े, जिसमें जोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। इंजीनियरिंग के भी डिपार्टमेंट है बड़े, और इसके अलावा फैकल्टी ऑफ मेट्रोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड एराइड लैंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है पड़ा। उसके अलावा फैकल्टी ऑफ मेरीन साइंस हो गया, फैकल्टी ऑफ इन्वेंटल डिज़ाइन हो गया, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मीन के यहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। इवन के यहाँ पे पीएचडी के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको विजिट करके आपने तमाम तरह कोर्स की डिटेल खुद भी पढ़ लेनी है। अब क्या करना, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना, तो यहाँ पे बात करते हैं इसको स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की। अब यहाँ पे देखिए, रिसीविंग न्यू स्टूडेंट एट द एयरपोर्ट। अब जो भी स्टूडेंट सिलेक्ट होगा इस स्कॉलरशिप के अंडर, उसको जो रिसीविंग जो है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाएगी, आपको 2 मंथ स्टेपेंड अपॉन अराइवल एज प्रिपरेशन लॉस। आपको जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे, आपको 2 साल का मंथली स्टेपेंड, जिसको हम माहाना खर्च भी कहते हैं, आपको पहले दिन ही दे दिया जाएगा। उसके अलावा आपको रेगुलर बेस पे हर मंथ का खर्चा जो दिया जाएगा। उसके अलावा आउटस्टैंडिंग जो स्टूडेंट होंगे उनको जो है ना एक मुनफरद जो डिस्टिंक्शन होते हैं वो अलाउंसेस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि स्कॉलरशिप के अलावा जो एक्स्ट्रा होते हैं। उसके अलावा आपको 3 मंथ एज ए ग्रेजुएशन अलाउंस भी दिए जाएंगे, जिसमें शिपमेंट ऑफ बुक्स होगी। उसके अलावा ऑफर रेगुलर स्टूडेंट्स विद एनुअल टिकट्स एंड आल्सो कंपनसेट न्यू कमर्स, मतलब कि आपको एनुअल टिकट भी प्रोवाइड की जाती है और न्यू कमर्स को कंपनसेशन भी दी जाती है। उसके अलावा ऑफर फॉलो अप ऑफ अवार्ड रिलेटेड फाइनेंशियल असिस्टेंट अंटिल दे गॉट ऑर्गेनाइज्ड, मतलब कि आपको अवार्ड रिलेटेड जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा आपको इमरजेंसी सब्सिडी दी जाती है, फाइनेंशियल एड दी जाती है, और इसके अलावा कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं स्कॉलरशिप वाले, उनको जो है ना जॉब भी ऑफर की जाती है। और इसके अलावा ब्रिंग स्टूडेंट्स फैमिली अपॉन देयर डिजायर। अब यहाँ पे अपनी फैमिली को भी साथ लेके जा सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं, अपने बच्चों के साथ लेके जाना चाहें, अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने मियाँ बीवी, मतलब कि आप खुद, मतलब कि पूरी फैमिली के साथ वहाँ पे जाना चाहें, तो ये चीज़ें मतलब कि आपको वहाँ पे एडजस्ट होना अलाउ है, मतलब कि फैमिली और डिपेंडेंट आपको वहाँ पे अलाउ होते हैं इस स्कॉलरशिप के अंडर। उसके अलावा आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको एक अकोमोडेशन भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा जो खाना वगैरह होता है वो लो कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन क्वालिटी अच्छी होती है। उसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको प्रोवाइड की जाती है। अब ये सारे बेनिफिट्स हैं, मीन के 100% फुली फंडेड हो गया, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आप किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी को कंसिडर करते हैं, सऊदी अरबिया में पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए जी आता है जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं ना, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है, तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में अप्लाई कर सकते हैं, जिसका गुड कंडक्ट हो, मीन का करेक्टर अच्छा हो, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। उसके अलावा आपके पास प्रीवियस क्वालिफिकेशन हो। उसके अलावा आपकी एज जो है ना, जो स्टूडेंट्स मस्ट स्टार्ट बी यंगर देन 17, आपकी एज 17 से कम ना हो और 25 से ज़्यादा ना हो फॉर बैचलर डिग्री प्रोग्राम। और आपकी जो है ना एज जो है ना 35 से ज़्यादा ना हो या और 30 से कम ना हो, तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होंगे, और उसके अलावा आप कभी भी डिसमिस्ड ना हुए हों पहले कभी सऊदीया के किसी भी यूनिवर्सिटी से। और जो स्टूडेंट अरेबिक लैंग्वेज या लिटरेचर, इस्लामिक लॉ स्टडी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इंफॉर्मेशन साइंस प्रोग्राम मस्ट बी प्रोफेशनल इन स्पोकन एंड रिटन, मीन के इनमें से किसी भी कोर्स पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको इसी के रेलिवेंट
प्रोफेशनल स्पोकन ज़बान आनी चाहिए और अरेबिक लैंग्वेज भी आनी चाहिए। अप्लाई करने का तरीका क्या है? देखिए जी, क्रिएट एन अकाउंट, आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है, क्रिएट करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन में जो है ना आपके पास एक सीवी होनी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको बनाना पड़ेगा, आपके पास प्रीवियस क्वालिफिकेशन की डिग्रीज होनी चाहिए जो कि सोजा की एम्बेसी जो है ना आपने अटेस्ट करवा लेने हैं, ठीक है जी। उसके अलावा आपकी जो है ना ट्रांसक्रिप्ट भी आपने अटेस्ट करवानी है सऊदी एम्बेसी में। जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं ना, उनकी जो एम्बेसी होती है हर कंट्री में मौजूद होती है, वहाँ पे आप जाके अटेस्टेशन करा सकते हैं। आपने दो रिकमेंडेशन लेटर यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं जो कि आपके प्रोफेसर थे, टीचर थे, लेक्चरर्स थे, उधर से आपने बनवा लेने हैं। उसके बाद आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए, फोटोग्राफ होना चाहिए और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी किसी भी टाइप की हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का सिंपल सा प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर मास्टर, इसी तरह से आप रजिस्ट्रेशन फॉर पीएचडी पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसके जो पोर्टल हो गया वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जाके आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए जी, इसको हम कर लेते हैं जी क्लोज। यहाँ पे हमने क्या टाइप करना है, किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी, ये सिंपल टाइप करके इंटर करना है। इंटर करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वन आपको वेबसाइट मिल जाती है, इसको आपने विजिट करना है। विजिट करने के बाद यहाँ स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट पे भी क्लिक कर सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ना एक ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी है। सबमिट करने का तरीका सेम होता है, आपको अकाउंट क्रिएट करना होता है, अकाउंट क्रिएट करने के बाद साइन इन करना होता है, साइन इन करने के बाद आपको इसकी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करनी पड़ती है। अब यहाँ पे देखिए जी ओपन हो गया। जो डिटेल मैंने ऑलरेडी बताई है सेम वही डिटेल यहाँ पे भी आपको मिल जाती है। अगर आप यहाँ पे वेबसाइट की डिटेल्स भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आपने सिंपली अप्लाई नाउ पे सेक्शन पे जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है।